Hi guys, welcome back to my channel. If you're new here, then please subscribe to my channel for such videos and vlogs. So guys, without wasting any time, let's get started on a new topic, that is travel to the city of Toronto without getting lost. क्योंकि मैं जब यहाँ पहली बार आई थी तो बहुत बार गुम हुई थी। तो आज ये ट्रैवल व्लॉग सिर्फ ये बताने के लिए कि आप जब टोरंटो में तो कैसे ट्रैवल करें। गाइस, ये उस दिन का फुटेज है जब मैंने यहाँ लैंड किया था। बहुत कन्फ्यूजन था एयरपोर्ट पे। आई थिंक दे वर अंडर स्टाफ और सूटकेसेस की लिटरली यही हालत थी। तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ कि आप यहाँ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अलग हो, बट जस्ट इन केस। सो वंस यू मैनेज टू फाइंड योर सूटकेसेस, होपफुली सून आप बाहर निकल सकते हैं एयरपोर्ट के। एंड मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको एग्जैक्टली आज $3.50 में अपने घर कैसे पहुँचना है। So guys, the queue level blinking on your screen is a level that is just below the arrivals. You have to go on the queue level. अगर कोई गाड़ी आपको पिकअप करने आ रही है या फिर आपको बस पकड़नी है तो आपको क्यू लेवल पे ही जाना है। पार्किंग के साथ कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप बोर्ड पे देख सकते हैं वो अलग है। उतरते ही आपको चेंज कहाँ से मिलेगा? गाइस, ये टिम हॉर्टन्स की शॉप है। आप यहाँ से जाके चेंज या तो ले सकते हैं और यू कैन बाय योरसेल्फ समथिंग एंड गेट चेंज। बट रिमेंबर, बस में चढ़ने के लिए आपको एग्जैक्ट $3.50 की ज़रूरत पड़ेगी। Tim Hortons is also on the queue level, the same level that you will be coming down, one level below the arrival. Also, आप एस्केलेटर से जैसे ही नीचे आएंगे टिम हॉटन्स पड़ता है और यहाँ से एग्जिट करके आपको बस स्टॉप मिल जाएगा। आप किसी को पूछ भी सकते हैं। Guys, in case anytime you're lost, feel free to ask people around you and they will be very happy to help you. Nobody really shies away from helping you. So guys, this is the footage of the bus from inside. Now very different from the buses in India, obviously. And obviously अगर कोई और country से भी देख रहा है, if you're watching this video from another country, then yes, the buses are very different. Automatic doors, the driver manages everything. So guys, the airport bus is going to take you straight away to Kipling Station. Now Kipling subway station is the closest station to the airport और आप देख सकते हैं 900 की बस चलती है किपलिंग गो से। शटल बस है, सब जगह रुकती नहीं है, एक्सप्रेस है। तो सीधा स्टेशन से जाती है एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से आती है स्टेशन। बीच में गिने चुने 2-3 स्टॉप्स ही हैं, बट इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ ट्रैवलिंग टू द सबवे। सो टू गिव यू अ क्लियर पिक्चर, लेट्स जस्ट लुक एट द सबवे मैप. So the place circled is the place that I actually got up from the bus while coming from the airport. 900 बस यहाँ तक आती है, वो है किपलिंग। और ग्रीन लाइन पे चलते हुए जहाँ मैंने डॉट लगाया है वार्डन स्टेशन, वो जगह है जहाँ मुझे जाना है, मेरा फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ मैं रहती हूँ। थ्रू आउट टोरंटो सिटी 2 लाइनें चलती हैं, वो है येलो और ग्रीन। येलो जो है वो नॉर्थ से साउथ चलती है एंड बैक अगेन टू नॉर्थ, और ग्रीन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट टोरंटो को कनेक्ट करता है। इस पूरे एरिया को GTA भी बोलते हैं, यानी कि ग्रेटर टोरंटो एरिया। और इसके एब्सोल्यूट वेस्ट में ब्रैम्पटन और मिसिसागा भी पास पड़ते हैं। ब्रैम्पटन एंड मिसिसागा वेरी फेमस फॉर इंडियन पॉपुलेशन और ज़्यादातर कॉलेजेस भी यहीं पढ़ते हैं। इस स्ट्रेच को हम एटोबिको कहते हैं। टोरंटो के एक्सट्रीम राइट में स्काब्रो एरिया पड़ जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा है। एंड देन मूविंग डाउन साउथ, जो येलो लाइन आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन के नीचे, वो एंटायर एरिया डाउनटाउन टोरंटो कहलाता है। So this is the exact area where you have all your multinational companies and the waterfront as well, जिसको हम मेन सिटी भी बोलते हैं। The blue, purple and brown line is extended for easier accessibility. If you look closely towards the north of the yellow line, जहाँ फिंच लिखा है, उस एरिया को हम नॉर्थ यॉर्क बोलते हैं। So guys, the transport together, the bus and the subway is also called as the TTC. Now TTC पे ट्रैवल करने के लिए वन पास लगता है, जो कि मेरे हाथ में है। इसको कहते हैं प्रेस्टो कार्ड। ये प्रेस्टो कार्ड किसी के नाम पे रजिस्टर नहीं होता है, इस पे आपको पैसे लोड कराने पड़ते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो पुट द मंथली पास ऑन दिस अगर आप फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं। नाउ दिस इज़ योर वन टिकट विच माइंड यू इज़ नॉट रजिस्टर्ड ऑन एनी वंस नेम। सो अगर आप ये पास खोते हैं तो इस पर पैसे भी खोते हैं और इसका पास भी खो जाता है। You can use the same card to even travel in the GO train, जो कि यहाँ की intercity trains होती हैं। So guys, I'm taking you to Warden subway station to give you a picture of what it actually looks like. अब किपलिंग पे आपने देखा होगा कि बस स्टॉप ऊपर था मेन लेवल पे और सबवे नीचे था। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे वार्डन स्टेशन जो है वो मेन लेवल पे है और सबवे एक लेवल ऊपर है। सो डिपेंडिंग ऑन ये सबवेज कब बने, किस लोकेशन में बने, क्या अवेलेबिलिटी थी ऑफ द ग्राउंड एरिया, दीज गाइज हैव मेड दीज सबवेज। तो या तो सबवेज अंडरग्राउंड होंगी या ऊपर भी हो सकती है, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट सबवेज अंडरग्राउंड चलती है, इसलिए सबवेज में ज़्यादातर नेटवर्क नहीं होता है।
Also, this area that you're looking at right now is a restricted zone. You can't just walk into this area. You can only come into this area on a bus, because coming in on a bus in this area means that you have paid for your one time ticket, that is $3.50, because this allows you to travel in any direction for 2 hours. So just to calculate, your going and coming in a day is $7. If you are traveling from one place to another place and coming back home, तो आपका एक दिन का जो एक्सपेंस होगा वो ट्रैवल का, वो $7 होगा. Subways are literally the same kind of subways that run in Delhi and Mumbai. आपने दिल्ली और मुंबई के मेट्रोज देखे ही होंगे, अंडरग्राउंड भी चलते हैं, ऊपर भी चलते हैं. So basically these metros are exactly like what they are. Now the subways are much faster than the road travel that happens on a bus, because बस स्टॉप्स बहुत सारी हैं और बस बार बार स्टॉप होती रहती है फॉर ईजी एक्सेसिबिलिटी. लेकिन सब वे जो है वो अंडरग्राउंड चलती है, एंड बिकॉज इट गोज़ अंडरग्राउंड देयर इज़ नो ट्रैफिक, सो इट रियली गोज़ फास्ट. So a lot of chit chatting on the subway, because in subways में कोई restrictions नहीं है, आप कुछ भी खा पी भी सकते हैं. Of course masks पहनना advisable है, because इस वक्त कोविड completely गया नहीं है, तो कुछ लोग पहनते हैं कुछ नहीं पहनते हैं, but again advisable है कि आप पहनें. So it's for your safety as well as the other people traveling with you. Now, if you're new to Canada, so obviously you're going to get a lot of new vibes when you get into these trains. In trains में कोई भी भेदभाव नहीं होता है, तो you will have different kinds of people getting into these trains, some going to office, some studying, some going to their workplaces. Then you also have these stray people who don't have houses, they are literally living in these trains. You'll find them begging for food or money sometimes. All I would say is just be kind to them. There is no need to be scared of them, though at sometimes you can get intimidated because you're coming from another country and you're seeing something like this maybe for the first time, or maybe not. But there is nothing to be worried or scared on the subway, even if you are alone, because there is a lot of security, and the police accessibility is really quick. So at any time you feel unsafe, do not feel scared for yourself. सो गाइस, जब आप कनाडा आएँ तो मेक श्योर कि कोई अकोमोडेशन ऐसा चुनें जहाँ GTA के बाउंड्रीज़ के विद इन आता है, सो दैट यू कैन यूज़ द TTC सबवे एंड द बसेस टू ट्रैवल अराउंड द सिटी. I have already made a video on that, so if you've not seen it, then please go watch the video on how to choose an accommodation in Canada. If you're a student, a new immigrant, you're coming first time to Canada, it's a complete guide on how you choose your place to stay, how you're supposed to speak to the landlord, आपको उनसे क्या पूछना है, किस बारे में पूछना है, सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में है. So please check that video out if you're coming or moving to Canada. गाइज प्लीज़ सपोर्ट कर दो और सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दो राइट अवे, सो दैट आप कनाडा के किसी कंटेंट को मिस ना करें. सो गाइज़, आज मैं बहुत दिनों बाद अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा किपलिंग स्टेशन पे उतरना ही है, तो मैं आपको किपलिंग स्टेशन भी दिखाई दूँ. सो यू कैन सी फॉर ईजी ट्रैवलिंग इन लोगों ने यहाँ पे साइंस और बोर्ड्स लगा रखे हैं, एंड देयर इज़ अ लिफ्ट ओवर हियर. इट्स अ डबल डोर लिफ्ट इन केस समवन इज़ हैंडीकैप्ड. उनकी ईजी एक्सेसिबिलिटी के लिए एक लिफ्ट है. ये लिफ्ट वैसे तो हम यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ फॉर हैंडीकैप पीपल ऑन व्हील चेयर्स, बट जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ इट एंड हाउ द फैसिलिटी इज़, आई एम एंटरिंग द लिफ्ट. तो ये मैंने एंटर करके 1 दबाया है. 1 इज़ बेसिकली द लेवल जहाँ पे बसेस आती हैं. अब ये जो डोर एक तरफ बंद हुआ है, ये डोर ऊपर जाके नहीं ओपन होगा, ये ऑपोजिट साइड वाला ओपन होगा, जस्ट सो दैट इफ समवनस एंटरिंग ऑन अ व्हील चेयर दे डोंट हैव टू टर्न अराउंड इन द लिफ्ट. They will enter from one side and come out the other side. So there is a huge waiting area, because ठंड में आप बाहर वेट नहीं कर सकते, लेकिन अंदर आप इजीली खड़े हो सकते हो waiting for your buses. And there you can see the 900 bus shuttle bus का साइन लगा हुआ है. That is exactly from where the bus leaves for the airport. So that is the spot जहाँ शटल बस आके खड़ी होती है. और ये जो सामने बस खड़ी हुई है, ये भी मेरी बस नहीं है, मैं अपनी बस का वेट कर रही हूँ. सो ये फाइनली मेरी बस आ गई है,
एंड गाइस इसमें एंटर करते समय आपको अपना कार्ड जो है वो टैप नहीं करना है, यू डोंट हैव टू पे, बिकॉज मैंने आपसे कहा था कि ये जो है वो रिस्ट्रिक्टेड जोन है, यू कैन नॉट एंटर दिस एरिया, यू कैन ओनली कम इन ऑन अ बस। नाउ अगर आप सबवे से रिस्ट्रिक्टेड एरिया के विद इन बस पकड़ रहे हैं तो आपको फिर से पे नहीं करना है, बिकॉज इट मीन्स कि आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे करके आए हो, चाहे वो बस से हो या फिर आपका सबवे हो। एंड गाइस द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ट्रांसपोर्ट इज़ कि कोई धक्का मुक्की नहीं, बहुत ही ईजिली चढ़ना और उतरना होता है। सो नाउ द मेन क्वेश्चन रिमेन्स कि एक्चुअली यहाँ पे ट्रैवल किया कैसे जाए। सो सपोज इफ़ यू हैव टू गो टू अ लोकेशन, से मेरा लोकेशन फॉर एग्जाम्पल डॉन्स व्यू पार्क है, I have to look for the closest intersection to that park. Now the place that I have circled is the closest intersection. Now what is an intersection? Intersection is nothing but basically two roads that cross each other. You can see एक road Shepherd Avenue है और दूसरा Keel Street है. So guys, depending on the closest intersection, the closest crossroad to the destination that you want to go to, you get off at that bus stop that is the closest to that particular intersection. So guys, cut to the actual footage. The actual place where I am currently standing right in front of me is Dawnsview Park, जो मैंने अभी आपको लोकेशन मैप पे दिखाया था। अगर आप ध्यान से देखें तो जहाँ सिल्वर कार खड़ी है ऑपोजिट द रोड, उसके पीछे यू कैन सी अ ग्रीन कलर बस स्टॉप, दैट इज़ द क्लोजेस्ट बस स्टॉप। नाउ हाउ टू फाइंड दिस बस स्टॉप, you can look right on top is Keel Street, and yes, this street that is crossing me right in front is Shepherd Avenue Street. तो इस intersection पे you reach, and from this intersection you can walk to Dawnsview Park. Now it's not just Dawnsview Park, किसी भी लोकेशन पे आपको जाना है तो कनाडा में सारे जो स्ट्रीट्स है वो स्ट्रेट रन होती हैं हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, सो एट सम पॉइंट और द अदर दे आर क्रॉसिंग ईच अदर, दे आर ऑल क्रॉस रोड्स. So whenever you want to find a location, you look at the crossroad that is the closest to your particular destination or location that you wish to go to. So guys, giving it a wrap up of what we saw today, the map again of the Toronto TTC subway is the green line, yellow line, pink line, brown line and blue line. Guys, try getting an accommodation that is close to the subway. As I said, subway is faster than the bus and it is even easier where accessibility is concerned. ऑल्सो गाइज, जब आप कनाडा आएँ या घर ढूंढें तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से लोकेशन पे आपका अकोमोडेशन पास में है. सो गिविंग यू ऑल द नेम्स ऑफ ऑल द सबवेज. ऑल्सो गाइज, आपने देखा होगा ट्रेन्स में और बसेस में कि ब्लू और रेड कलर की सीटिंग है, तो जो ब्लू वाली सीटिंग है वो प्रायोरिटी सीटिंग के लिए, इन केस समवन इज़ ओल्ड, प्रेग्नेंट और नीड्स टू सिट डाउन, ये उनके लिए रिजर्व्ड है. सो गाइज, डोर्स के ऊपर ही मैप है, सो यू विल नेवर गेट लॉस्ट एंड यू नो एग्जैक्टली कहाँ उतरना है. Not only the green line, even the yellow line has this facility with a blinking light to actually tell you which stop is coming next, and that is the train that runs through downtown. Guys, प्लीज़ अगर आपको मेरे ये वीडियो और उसका कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आई गेट द सपोर्ट दैट आई वांट एंड आई नो कि मैं कुछ सही कर रही हूँ. कुछ अच्छा या बुरा या गलत लग गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. और गाइस, स्टोरी टाइम, शॉर्ट स्टोरी टाइम. अगर आप एस्केलेटर यूज़ कर रहे हैं एंड इफ़ यू वांट टू स्टैंड ऑन द एस्केलेटर, यू आई वुड ऑलवेज सजेस्ट दैट यू स्टैंड ऑन द राइट हैंड साइड. इफ़ यू आर गोइंग टू वॉक, यू वॉक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, simply because people do walk down on the escalator and I one day ended up blocking their way. So guys, ये जो ट्रांसफ़र मशीन देख रहे हैं आप मेरे सामने, this is to take a transfer ticket in case you do not have a Presto card you've paid by cash on the bus or the TTC. So when you transfer yourself from one bus to another bus, you have to make sure that you take a transfer ticket from the bus driver stating that you have already paid, so you don't pay again. So yeah, this was me checking out my bus कि वो आई है या नहीं आई है. सो गाइज, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जहाँ पे बस नंबर्स लिखे हुए हैं, you will see some of them are blinking. So when they blink, basically it means that this bus right now currently is standing at the station and it is waiting to get filled. So when you see this blinking, you can walk down because in winters it gets really cold down. और ये मैं भागने वाली हूँ सीढ़ियों पे कि कहीं मेरी बस छूट ना जाए, cause then मुझे फुल 15-20 मिनट्स वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट बस के लिए. And thank God driver ने मुझे देख लिया था. She was really sweet, so she literally stopped the bus for me a little while. She waited कि I come down और मेरे बैठते ही बस चल पड़ी यहाँ पे. So guys, you can see the red and grey button on the bar in front, right?
So these red and grey buttons are everywhere in the bus. If you notice, they are on the front bar as well as मेरे बिल्कुल सामने जो ब्लू रंग की प्रायोरिटी सीटिंग्स हैं उनके दोनों बार्स पे you can see the same buttons and there is a wire running on top as well. So in case you are not close to the button, you can always pull the wire. To know if you've reached your destination, on top there is a display screen which will display the name of the bus stop that will be coming up. Also guys, to give you a clearer picture that when you enter, आप अपना कार्ड कहाँ टैप करते हैं, वो ग्रीन वाली मशीन पे टैप करते हैं. सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे. मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई हूँ. जस्ट टू शो यू कि मैं कहाँ रहती हूँ, तो ये ऊपर सेकंड फ्लोर पे मेरा घर है और बिल्कुल ही घर के सामने मेरा बस स्टॉप है. दिस इज़ द बस स्टॉप जहाँ से मैं बस लेती हूँ स्टेशन जाने के लिए. और बिल्कुल कट टू ऑपोजिट द रोड देर इज़ अनदर बस स्टॉप जिस पे मैं अभी उतरी हूँ जब मैं स्टेशन से वापस आई हूँ. एंड आई क्रॉस द रोड. So guys, simple advice, I'm just 3 stops away from the station, so make sure you choose the right accommodation. Now how to choose the right accommodation, video बना रखा है, please जाके check कर लो. Please do like, share it, subscribe and send it to anyone coming to Canada. कुछ अच्छा या बुरा लग गया हो तो मुझे comment section में ज़रूर बताइएगा. Thank you guys for being here today. I hope to see you again in my next vlog. Until then, bye bye. Take care.